अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस स्नैपो किड की वजह से आपने तमाशा बना दिया पूरे भारत का। और खेलो मैच, हो गई तसल्ली। कहते हैं इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। लो फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के प्लेयर्स का जवाब देख लो। जिनकी रगों में ही बसी मक्कारी है, फिर क्यों पाली उनसे यारी है। और यही तो हिंदुस्तान की दिक्कत भारी है। कल जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान जैसे ही 50 रन पूरे करता है तो बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखाकर अपनी खुशी मनाता है। और वो सब कुछ देखकर लगा कि मानो वो जाहिल फरहान जानबूझकर हम सबको बंदूक दिखा रहा था, 140 करोड़ भारतीयों को चिढ़ा रहा था, जानबूझकर पहलगाम का जख्म फिर से कुरेद रहा था। सोचिए, हमें अगर इतना बुरा लगा था तो उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिनके अपने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। मोदी जी, वो भारत पाकिस्तान का मैच नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ जले पर नमक छिड़कने जैसा था। उन गद्दार पाकिस्तानियों ने हमें ये सबूत दिया है। कल उन्होंने खुद ये कबूल किया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने ही किया था। मोदी जी, पूरे देश के लोगों ने आपसे विनती की थी कि ये भारत पाकिस्तान का मैच मत होने दीजिए, लेकिन आपने किसी की एक भी नहीं सुनी। क्यों मोदी जी? आप तो कहते हैं ना कि हम सब आपके परिवारजन हैं, फिर भी क्यों जनता के इमोशंस को आपने दरकिनार कर दिया और क्यों आपने पैसों को चुना? आने वाली पीढ़ियां मोदी जी आपको याद रखेंगी कि आपसे एक मैच नहीं रुका, आप एक मैच नहीं रुकवा पाए। मोदी जी, इतिहास आपको याद रखेगा कि पाकिस्तान का एक टुच्चा सा खिलाड़ी अपने अर्धशतक के बाद भारतीयों को बंदूक से गोली मारने का संदेश देकर चला गया और हम सब बैठकर सिर्फ देखते रह गए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 सितंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 9:18 हुए हैं, 9:30 होने वाले हैं। और आज की ये दूसरी वीडियो है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान को बुलाया गया मैच खेलने के लिए और कैप्टन ने टास्क के वक्त उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको रुस्वा किया, उनको अपने हाथ मिलाने के काबिल नहीं समझा। तो पाकिस्तानियों ने भी क्रिकेट के ग्राउंड पे ही खेलने के दौरान ही उन्होंने ये बता दिया कि हिंदुस्तान, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने हाथ नहीं मिलाया ना, तो तुम्हारी औकात क्या है ये देख लो। तुम्हारा पछवाड़ा पूरा पाकिस्तानियों ने जला दिया। वाकई में पाकिस्तानियों ने बहुत सुपर जवाब दिया है हिंदुस्तान को। मैं तो बहुत खुश हुआ हूं, बल्कि और इससे कड़वा कुछ और करना था जिससे कि हिंदुस्तानियों की जलकर खाक हो जाती और हर हिंदुस्तानी सोचने पर मजबूर होता, यहां तक जरूर सोचता कि आखिर हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। और नहीं मिलाया, उसके बदले में पाकिस्तानियों ने जो सजा दी है ना, वो कुछ दिन तो फटी रहेगी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के, हिंदुस्तानियों के भी और अनभक्तों के भी, और फटी भी रहेगी और उसमें से मिर्ची भी लगी रहेगी, जलती भी रहेगी, जलन। हाँ, और किसी को तमाचा मारो ना तो इतनी जोर चोट नहीं लगती है, किसी के कपड़े उतार के जलील करो तो इतनी बेइज्जती नहीं होती है जितनी बेइज्जती, जितना दर्द होता है एक लफ्ज का तमाचा मारकर, एक सच्चाई की बात कहकर जो जलील इंसान करता है ना, वो जिल्लत बहुत बड़ी होती है। पाकिस्तानियों ने तुमको एक तमाचा भी नहीं मारा, पाकिस्तानियों ने तुमको नंगा भी नहीं किया, लेकिन तुमको ऐसा नंगा करके छोड़ दिया एक छोटी सी हरकत से कि तुम नंगे भी हो गए और तुम्हारे पछवाड़े में मिर्ची भी भर दिया पाकिस्तानियों ने। बहुत जल रहा होगा, न जाने कितनी लड़कियां, न जाने कितनी औरतें, न जाने कितने लोग टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी है, आतंकिनिस्तान, कौन सा कैसे घुमा के बोलते हैं अफगानिस्तान को, आतंकिस्तान। कौन सा आतंक किया है बताओ? एक आतंक बताओ हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानियों ने किया है। हाँ,
पच्चीस 2008 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका हुआ। कहा गया कि ये जो 100-200 RDX आया है ये पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान से RDX आ गया, तुम्हारे फौजी 8 लाख 20 लाख फौजी क्या नामर्द थे, हिजड़े थे, क्या कर रहे थे? सिर्फ 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ड्यूटी करते थे बॉर्डर पे खड़े होकर, उसके बाद जाके ससुराल में खा के सोते थे, डिकार लेते थे। हाँ, वो 100 किलो 200 किलो लेकर चले आ गए, तुमको मालूम भी नहीं पड़ा। पूरा गुजरात तबाह हो गया, ढम 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 पाकिस्तानियों ने किया। हाँ, बंबई में आकर यूरोपियन ब्रिटेन नागरिक को पुलिस ने पकड़ा, फिर भी उनको छोड़ दिया ग्रीन शीट दे करके। नहीं जी, नहीं जी, ब्रिटेन वाले नहीं कर सकते, पाकिस्तानियों ने किया है। हाँ? और अभी अभी मोदी जी ने, पिछले वीडियो में मैंने बोला ना ऑपरेशन सिंदूर का, मोदी जी ने कहा था 4 दिन की जंग में पाकिस्तानी हमला किए थे या हिंदुस्तान ने हमला किया था? हिंदुस्तान ने ही हमला किया था रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात को। पाकिस्तान ने सुबह 4 बजे शुरू किया। गलती किसकी है? पहले तुमने किया ना। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसका सबूत तुमने दिया नहीं दिया, बल्कि अमेरिका इजराइल से मिलकर मोदी जी ने खुद किया है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, एक बहुत बड़ी जंग क्रिएट करने के लिए, एक बहुत बड़ी जंग पैदा करने के लिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जंग का माहौल हो जाए, बड़ी जंग का माहौल बने, ताकि इंडिया पाकिस्तान की बड़ी जंग हो तो ईरान में 2 न्यूक्लियर मार करके ईरान को मार दिया जाए, ताकि जो अमेरिका और इजराइल के रास्ते में ईरान कांटा है वो साफ हो जाए और अमेरिका और इजराइल पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर ले। इस मंसूबे से पहलगाम में हमला करवाया गया था, पाकिस्तान पर हमला करने का जवाब, हमला करने का रास्ता बनाया गया था, और वो काम आपके मुबारक खुश मिजाज मोदी जी ने ही करवाया था अमेरिका और इजराइल से मिलकर के। क्यों? 14, 15, 16 अप्रैल को जो ईरान की मीटिंग हुई थी मस्कत में, ईरान नहीं डरा तो अमेरिका इजराइल के पछवाड़े में दम तो नहीं था कि जाके इराक और अफगानिस्तान की तरह ईरान पे जाके हमला कर दें। उन्होंने फिर हिंदुस्तान से पहलगाम का इलाका साफ करवाया, वहां से सेना हटाई, फौज हटाया, वहां से लोगों को जो नहीं जाने दे रहे थे दरवाजा बंद किए थे, दरवाजा खोल दिए, जाओ ताकि हम तुमको मरवा करके पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बनाए, फिर से एक नया टेंशन क्रिएट करे। और उन्होंने किया, और तुमने 4 दिन का हमला किया। 4 दिन का हमला करने के बाद तुम खुद ने ही सीज फायर करवाया। हाँ, लेकिन कहना क्या था? वो पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा था। हमने बोला जाने दो। फिर मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये देखो, सुनो, तुम खुद ही हमला किया और खुद ही हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। कि हर कदम को इस कसौटी पर नापेंगे, तौलेंगे, वो अच्छा हुआ नहीं हुआ फिर हमला करेंगे। हाँ, अभी खत्म नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर, स्थगित किया है। किसने बोला स्थगित करने के लिए? आतंकवादी को मारने गए थे ना, 2 दिन पहले बोल के गए थे मारने के लिए। आतंकवादी वहां बैठा है, मासूम बच्चों को तुमने मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, सिविलियन को मारा, मदरसे पे मिसाइल मारा, मस्जिद में मिसाइल मारा। मैंने फोटो दिखाया था, वीडियो में अपने दिखाया मस्जिद का इलाका, मस्जिद में बम गिरते हुए, मस्जिद में मिसाइल गिरी और आग लगी हुई है। क्यों? आतंकवादी का मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद नहीं, नमाज पढ़ने की जगह नहीं, क्या घर है? और तुम बोल के करोगे तो चाहे घर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, आतंकवादी तो भाग जाएगा वहां से। नौटंकी करते हो। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बकैती तुमको दिखाना है। पाकिस्तान पे तुमने ही हमला किया, तुमने सीज फायर करवाया, तुमने जंग शुरू की, तुमने जंग रोकी। पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं। जब तुम गए थे तो तुमको मार के भगाया उसने, तुम्हारा नुकसान किया, 5 राफेल गिराए, ब्रह्मोस के स्टोर उड़ाया, हवाई पटरी जो तुम्हारे फौजी जवान कह रही थी, वो जो मैडम 2 बैठी थी वो बता रही थी हवाई पटरी पूरा सत्यानाश कर दिया है।
तुम्हारे मीडिया वाले बोल रहे थे कि दिल्ली तक मिसाइल गिरी है पाकिस्तानियों की। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, बर्बाद हुआ? क्यों? तुमने हमला किया था, तुमने सीज फायर किया, पहलगाम में भी तुमने हमला किया। और मोदी जी ने कहा ओए किसी ने सवाल नहीं करना है, जो करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा। अच्छा, हमसे सवाल करते। मोदी जी ने असेंबली में क्या, या सदन में क्या, सदन है कि असेंबली है कि क्या है, उसमें मोदी जी ने कहा पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, हमने हजारों मिसाइलें हवा में उड़ा दी, उनकी गिरती तो क्या होता। हमसे सवाल करते हैं, हमसे सवाल करते हैं। मोदी जी तुमसे सवाल करते हैं। एक बंगाली लड़की वो सदन में, सभा में बोल रही है कि मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के मारा, ऐसा बोलो तो मोदी जी कहेंगे देश प्रेमी। और मोदी जी से सवाल करो कि पहलगाम में आतंकवादी कहां से आ गए, तो मोदी जी बोलेंगे आतंकवादी। हाँ, जो सच कड़वा सवाल करे वो आतंकवादी है, जो मोदी जी की इस आतंकवाद पर तारीफ करे वो देश प्रेमी है। वाह भाई वाह। अब मोदी जी है कौन? है कौन मोदी जी? मोदी जी जब गुजरात में स्टेट मिनिस्टर थे तो मोदी जी ने ही ट्रेन में पंडितों को जलाकर मरवाया, और उनकी लाश मोदी जी ने ही गुजरात में शहर में लेकर बुलवाया, वहां लाया लोगों को भड़काने के लिए। और बजरंग दल वालों से मिलकर, विश्व हिंदू परिषद से मिलकर के मोदी जी ने ही पूरा कत्लेआम करवाया मुसलमानों का। और 41,80,000 या 45,000 लड़कियां गुजरात से, सिर्फ गुजरात से उस दंगे में 2002 में 41 लाख, मैं वो 45,000 85,000 को छोड़ दे रहा हूं, सिर्फ 41 लाख लड़कियों को कंटेनर में भरकर बाजार में बेच दिया है। मासूम बच्चियों का रंडी बनाकर बेच दिया है, ले जाकर रंडी के कोठे पर। उस मोदी जी ने पहलगाम में हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला किया। उसी मोदी ने आज, वही मोदी कह रहा है कि मुझसे सवाल करते हो। तुम मोदी को सवाल ना किया जाए कि पहलगाम में पाकिस्तानी कहां से आ गए? हां, मोदी जी से सवाल ना करो। अगर सवाल करते हो तो आतंकवादी हो, अगर देश प्रेमी हो तो बोलो अरे मोदी जी वाह भाई वाह, पहलगाम में अपने लोगों को मरवाओ और पाकिस्तान पे हमला करो। और आजकल क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जाते? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो इतना बड़ा कांड कर दिया पाकिस्तानी बच्चों ने, क्रिकेट के टीम में बंदूक चला दी, मिसाइलें गिरा दी। हाँ, जाओ दोबारा से हमला करो। काहे को फट रही है? काहे को फट रही है? जाओ ना। पाकिस्तानी लड़कों ने भरपूर जवाब दिया है हिंदुस्तान की मीडिया वालों को। दो दिखाऊंगा बस। तुम्हारे अर्नब को भी चुप करा दिया है, और एक दूसरा भी है जिसको मैं नहीं जानता। उसने कहा था हाथ नहीं मिलाए, और हम तो काली पट्टी हमको पहन के उतरना था। तो पाकिस्तानी ने जवाब दिया काली चड्डी भी पहन के जाते, मातम नहीं करते। पाकिस्तानी ने तुम्हारी 5 राफेल गिराई थी, रोते भी तुम। हाँ, अभी कड़क जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानी, तुमको फट रही है तुम्हारी। हाँ, ये मैच होने वाला है, मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं आपको, अभी भी नहीं हो रहा है। और उसके साथ आज बीसीसीआई दुबई जा रही है मैच खेलने के लिए। और हम मेरी बात सुन। आप क्या पुजारी, और मेरी बात सुन, एक मिनट चुप कर। अपनी बातें सुनाया जा रहा है तो ना खेल रहे हो, बायकॉट करो ना। क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? मैच नहीं खेलेंगे, और नहीं खेलना तो ना खेलो, बाढ़ में जाओ, बायकॉट करो ना। क्यों नहीं बायकॉट कर रहे? एक तरफ तुम्हारा बीसीसीआई इधर एग्री हो गया है, एक तरफ तुम्हारी हुकूमत टीम को भेज रही मैच खेलने, एक तरफ तुम रो रहे हो। पहले आपस में एक तो हो जाओ, पहले आपस में सलाह बनाओ ना, एक बन जाओ। पहले मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा कर देंगे क्या? 40 लाख लड़कियों को कंटेनर में भरकर बाजार में बेच दिया है। मासूम बच्चियों का रंडी बनाकर बेच दिया है, ले जाकर रंडी के कोठे पर। वो है मोदी जी। उस मोदी जी ने
पहलगाम में हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला किया, उसी मोदी ने आज, वही मोदी कह रहा है कि मुझसे सवाल करते हो। तुम जैसे घटिया आदमी जो मासूम औरतों को बाजार में बिचवा सकता है, उससे सवाल ना करें। लोगों का कत्लेआम करवाया जा सकते, लोगों का कत्लेआम कर सकते हो तुम। ऐसा हां, तुम मोदी को सवाल ना किया जाए कि पहलगाम में पाकिस्तानी कहां से आ गए। हां, मोदी जी से सवाल ना करो। अगर सवाल करते हो तो आतंकवादी हो, अगर देश प्रेमी हो तो बोलो अरे मोदी जी वाह भाई वाह, पहलगाम में अपने लोगों को मरवाओ और पाकिस्तान पे हमला करो। और आजकल क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो इतना बड़ा कांड कर दिया पाकिस्तानी बच्चों ने, क्रिकेट के टीम में बंदूक चला दी, मिसाइलें गिरा दी। हां, जाओ दोबारा से हमला करो। काहे को फट रही है, काहे को फट रही है? जाओ ना। पाकिस्तानी लड़कों ने भरपूर जवाब दिया है हिंदुस्तान की मीडिया वालों को। दो दिखाऊंगा बस। तुम्हारे अर्नब को भी चुप करा दिया है, और एक दूसरा भी है जिसको मैं नहीं जानता। उसने कहा था हाथ नहीं मिलाए, और हम तो काली पट्टी हमको पहन के उतरना था। तो पाकिस्तानी ने जवाब दिया काली चड्डी भी पहन के जाते, मातम भी करते। पाकिस्तानी ने तुम्हारी 5 राफेल गिराई थी, रोते भी तुम। हां, अभी कड़क जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानी तुमको, फट रही है तुम्हारी। हां, कोई मोदी जी से नहीं पूछता कि पहलगाम में क्यों हुआ। अगर ईरान अमेरिका से नहीं डरा तो पहलगाम में हमला करवा के तुमने पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बनाया। क्यों नहीं समझते हो ये सब? और भारत के अंदर क्या हो रहा है उस पर भी गौर करो। अपनी सरकार को देखो, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। मैं खोलता हूं पूरा चिट्ठा तुम्हारा। दम है, पछवाड़े में दम है तो या तो अपनी सरकार से सवाल करो, या तो फिर तुम्हारे घर में घुसकर पाकिस्तानियों ने तोपें चलाई हैं, गने चलाई हैं, बंदूकें चलाई है, डा 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 डा। अब अगर तुम शूरवीर हो, 140 करोड़ के जनसंख्या वाले ताकतवर शूरवीर बहादुर फौज रखते हो, बहादुर मुल्क में हो, तो जाओ पाकिस्तान पे हमला करो। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी खत्म नहीं हुआ है ना, रद्द किया है, कैंसिल नहीं किया। अभी रद्द नहीं, स्थगित किया था। स्थगित का मतलब थोड़े समय के लिए बंद किया था। तो जाओ करो। अभी तक पाकिस्तानी चैलेंज कर रहे हैं, आ जाओ। सबने कहा तुम आओ तो सही, और तुम हिंदुस्तान में हाथ जोड़कर कहते हो ओ भैया हमने सीज फायर इसलिए करवाया कि पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था, पेशाब कर दिया था, चड्डी में मूत मारा था। ओए होए होए होए, पाकिस्तानी अभी तक कर रहे हैं। तुम्हारे घर में जाकर घुस के तुमको राफेल दिखा के गिरा के आए हैं। दिखाता हूं मैं तुमको, देखो। जाओ हमला करो, दम है पिछवाड़े में, दम है। नहीं, गरीबों के घर को गिराओ, गरीबों को घर से बेघर करो, मियां बीवी को एक दूसरे से जुदा करो, मां को कहीं और भेज दो, बाप को और औलाद को कहीं और रखो, बाप और बच्चों के दरमियान में जुदाई, फासले पैदा करो। बड़े मेहनत से, मशक्कत से गरीब एक एक पैसा जुटा करके घर बनाता है, तुम उस पर बुलडोजर चला के एक झटके में सब तबाह कर देते हो। लोग बड़ी मेहनत से 2 बीघा जमीन खरीद के बनाते हैं। कितने मेहनत, कितनी मशक्कत से, कितने बुजुर्गों ने मेहनत की होगी तो 2 बीघा जमीन मिली होगी, खरीदा होगा उन्होंने, किसी तरह बनाया होगा। लहलहाती फसल पर बुलडोजर चला करके, ट्रैक्टर चला करके उनकी फसल बर्बाद करके जमीन हड़प लिए तुमने और अमीरों को दे दिया। यह सरकार कर रही है और कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा है। पिछली वीडियो में मैं सब दिखा चुका हूं। मासूम बच्चियों को स्कूल में कहा जा रहा हो मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, मेरा वाला चूसो, शादी के बाद भी चूसना। हाँ, मुझे लेटर लिखो, मुझे प्रेम करो। मास्टर कर रहा है अध्यापक, वो जो बच्चों का उस्ताद होता है, गुरु होता है, गुरु का कितना सम्मान होता है। मासूम बच्ची उसकी बेटी जैसी होती है। कोई मीडिया वाला क्यों नहीं दिखाता? मोदी के काली करतूत पर पर्दा डालते हो। हाँ,
हिंदुस्तान में न जाने कितने गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया, दुकानों पे बुलडोजर चलाया, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया, मदरसों पे बुलडोजर चलाया, स्कूल बंद कर दिया। आज जो स्कूल खुले हुए हैं उसको भी बंद करने के लिए तुम अपने मास्टर को ऑर्डर दे रहे हो। तुम्हारा मास्टर साला जो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले वो मास्टर अपनी छोटी छोटी क्लास की बच्चियों को कहेंगे मेरा वाला चूसो, शादी के बाद भी चूसना। और कोई मीडिया वाला इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। वो कहां गए जो पाकिस्तान में जाकर पेशाब कर देते तो पाकिस्तान बह जाता? वो कहां गए वो बिहारी लोग जो कहते थे कि पूरे जेलर साहब अगर कैदी को छोड़ देंगे तो पूरे पाकिस्तान को तबाह करके आ जाएंगे कैदी? बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहां मर गए? छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल में बोला जा रहा है कि मुझे लव लेटर लिखो, मेरा वाला चूसो, शादी के बाद भी चूसना। जो लड़की स्कूल जाती है उसको रास्ते में गोली मार दिया जाता है, वो मास्टर मरवाता है। वही मास्टर घर पे जाकर धमकी भी देता है तुम्हारी बेटी मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं उसको मरवा दूंगा। वो माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाला कहता है 3 लाख रुपया लेके आओ तो मैं कुछ करूंगा। ये हिंदुस्तान है, ये सरकार है। कोई मीडिया वाला आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? गुलाम हो तुम। गरीबों की जगह घर, जमीन, जायदाद, खेत खलियान, दुकान, मकान, यहां तक कि धंधा करने वाला ठेला भी बुलडोजर चला करके सब सपाचट मैदान कर दे रहे हो और सब अमीरों को सौंप दोगे और सौंप दे रहे हो। गरीबों से सब कुछ छीन कर अमीरों को दे रहे हो। क्या समझते हो ये अमीर सब हड़प ले जाएंगे? नहीं। ऐ अमीरों, ऐ हुक्मरानों, तुम गरीबों से जीत नहीं सकते। तुम गरीबों से जीत नहीं सकते। चाहे 20 लाख तुम्हारी फौज मदद करने के लिए आए, तुम्हारी रक्षा करे 20 या 50 लाख भी अगर तुम्हारी सुरक्षा के लिए आएगा तो वो मार दिए जाएंगे, टैंकों को नीचे कुचल दिए जाएंगे। कोई माइकलाल पैदा नहीं जो गरीबों की जमीन उनसे छीन ले। कोई माइकलाल पैदा नहीं जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर जो तुमने चलाया है वहां पर तुम आबाद हो जाओ। नहीं, कभी नहीं आबाद हो सकती तुम। तुम्हारे पछवाड़े में दम नहीं है। देखूंगा मैं, एक दिन खड़े होकर दिखाऊंगा तुमने यही बुलडोजर चलाया था। आज वो सब गरीबों के अंडर में है और तुम्हारे भी महल, अमीरों के महल, वो भी गरीबों के अंडर में होगा। और तुम्हारी फौज जो सुधर गई, नहीं सुधरगी तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी कि उसकी लाश थी। कौन सा फौजी जवान था जो अमीरों का सुरक्षा करने के लिए, अधर्मियों का सुरक्षा करने के लिए, प्रधानमंत्री का सुरक्षा करने के लिए, इस अधर्मी सरकार की सुरक्षा करने के लिए हथियार लेकर आया था, लड़ने आया था और वो कहीं बच के निकल गया है? कहीं बच के नहीं निकल सकेगा वो। पुलिस वालों, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। पुलिस वालों, तुम्हारी टांगें चीरी जाएंगी मशीन में फिट करके तुम्हें। और उसके बाद तुम्हारे पूरे सरकारी अधिकारियों को, चाहे वो एटीएस वाले हों, एनआईए वाले हों, एलईडी वाले हों, ईडी वाले हों, सीबीआई वाले हों, सीआईडी हों या कोई और, चाहे वो सिंचाई विभाग का हो, चाहे वो म्युनिसिपालिटी का हो, चाहे वो रेलवे कॉलोनी का हो, चाहे वो किसी भी हो, हर कोई जाके गरीब के घर के बुलडोजर चलवा रहा है, कह रहा है जी मेरी जमीन पे है, मेरी जमीन पे है, मेरी जमीन पे है। तुम कहां भाग के जाओगे? नहीं भाग सकते तुम कहीं। तुम कहीं नहीं भाग सकोगे। तुम सबको घसीट लिया जाएगा और तुम्हारे घरों से घसीट कर तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। सरकारी अधिकारियों, तुम्हारी टांग चीर दी जाएगी। उसके बाद तुम्हारी घरों से औरतें घसीट कर उनकी बच्चेदानी तक खींच ली जाएगी। जैसे आज तुम सरकार से मिलकर तुमने मनीषा की बच्चेदानी खींची है, गला काटा है, जहर दिया है, क्या किया है, तेजाब डाला है उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर। तुम्हारी बहन बेटियों को भी कोई रहम नहीं किया जाएगा। ऐसे चाकू से, तलवार से चीर फाड़ दिया जाएगा तुम्हारी घर की औरतों को। देखना चाहते हो? देखो लो, देखो, तुम देखने के लिए तैयार हो जाओ। अनकरीब तुम्हारा सब कुछ सफाचट मैदान होने वाला है और तुम ना अपनी हिफाजत कर सकोगे, ना अपने घरों में बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकोगे। क्यों?
जो मुसलमान आएगा इस्लाम उसको इजाजत देता है। जैसा जुल्म इन जालिमों ने किया है तुम भी उन पर वैसा जुल्म कर सकते हो और होगा, दिखाऊंगा तुमको। सत्तर चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हां, अपने ही लोगों को मरवा रहे हो, अपने ही हिंदुस्तानियों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, अपने ही हिंदुस्तानियों के दुकान पे बुलडोजर, ठेला पे बुलडोजर, अपने ही मासूम बच्चों के रेप करवा रहे हो। स्कूली मास्टर से मास्टर साला ये बोल रहा है कि हमारा वाला चुसो, शादी के बाद भी चुसना। हाँ? कहां मर गई ये सब टिकटॉक वाली, कहां मर गई ये सोशल मीडिया वाले, कहां मर गए न्यूज चैनल वाले? उनको सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया? एक मास्टर अपने स्कूल की बच्ची का रेप करता है। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।